पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। यदि आपके मन में न्यू आ गया कि तो पहले भी सत्संग सुना था, गुरु जी वही बात फिर बताओ है। अरे भले आदमियों, रोजाना रोटी वही होती है, सब्जी में फेर बदल एक आधी बार सुबह शाम में हो सकता है, और वही रोटी सुबह भी अच्छी लगी है और शाम को भी इच्छा बनी है तो आप स्वस्थ हैं। और यदि आपको शाम को अरुचि है भोजन में तो आप अस्वस्थ हो चुके हो। ऐसे ही ये ज्ञान है, जिनके पाप कर्म बढ़ जाते हैं उनको ये पाप कर्मों के कारण बुखार जवर बन जाता है। तो परमात्मा कहते हैं, तुलसी साहब ने कहा कि तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना भावे, और जैसे जवर के बेग से भूख विदा हो जाए। किसी व्यक्ति को मलेरिया बुखार हो गया और फिर उसको रोटी भी अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, कति कुनीन से भी बुरी, नीम से भी ज्यादा कड़वी, मनुखा दाख भी कड़वी। अब ना मनुखा दाख कड़वी है ना रोटी कड़वी है। अब उसके बुखार की ने शरीर की व्यवस्था इतनी खराब कर दी कि मीठी वस्तु भी उसको कड़वी लग रही है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है? कड़वी कुनीन खानी पड़ेगी और ना चाहते हुए फाका मारना पड़ेगा। तो उस कड़वी कुनीन से आपका मलेरिया उतरेगा, बुखार उतरेगा, फिर धीरे धीरे रोटी आपको अच्छी लगने लग जाएंगी। और जब बुखार आपका जबर कति समाप्त हो जाएगा, फिर सूखी रोटी भी समय पर आपको बहुत स्वादिष्ट लगेंगी। दोनों टाइम सब्जी हो या ना हो तो आप स्वस्थ हो। तो इसी प्रकार यहाँ जो आप सत्संग सुनते हो, अब वही ज्ञान है, वही सत्संग है, वही भगवान है। इसको बार बार आपको सुनाया जाता है। जैसे कपड़ा मैला हो गया, कपड़ा मैला हो जाता है तो रोजाना वही साबुन और वही पानी रोज सुबह उसको धोते हैं तो स्वच्छ हो जाता है। तो आप कपड़ा हो और ये दास धोबी है, तो आपको और आपके अंतःकरण को इसी तरीके से डेली धोना पड़ता है। आपने कितनी बार सत्संग सुन रखा है, लेकिन आप ऐसे समाज में जाते हो वहां आपके ऊपर थोड़ा बहुत असर हुए बिना रह नहीं सकता। और जब यहाँ सत्संग सुनोगे, ये साबुन पानी फिर लगेगा, आपको कई दिन तक आपके हृदय में यह उमंग बनी रहेगी। अगर भाई गुरु जी ने बात तो सच्ची बताई है, तो बात कति बिगड़ी पड़ी है, यानी कई दिन असर रहेगा। जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है ना, तो कई दिन आपकी बैटरी फिर चार्ज रही रहेगी, फिर इतने फिर आ जाओगे, फिर चार्जर ला जाएंगे। यानी ये ऐसे ही चलेगा, आजीवन चलेगा। और कुछ दिनों के बाद परमात्मा आपको इतनी मेहर करेगा कि आप काल की जमानत होते यही भागोगे और कहीं नहीं जाता होगे, यही भाग्य आओगे। ये तो थोड़ी बहुत गलत जगह प्रयोग भी कर लेते हो परमात्मा की जमानत से, फिर जब सही ज्ञान हो जाए फिर आप कितना भी रुक सकते हैं, कितना भी दिल ना लगा आपका, ये बस की बात नहीं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं इष्ट मिले और मन मिले, और मिले सकल रसरीत, कहे कबीर तहां जाइए रह संतन की प्रीत। कि जहां पर एक ही तो ज्ञान हो, एक ही जैसा भगवान, एक ही तरह के उनके विचार हो, वहां जाने से आपकी एक विशेष कसक बनी रहेगी, श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। अब जैसे आप चले जाते हो दूसरों के सत्संग में, हम इसलिए मना करते हैं कि वहां जाने से आपको हानि हो सकती है। जैसे आप किसी के सत्संग में जाते हो और वो कुछ और ज्ञान सुनाते हैं, जो दृढ़ भक्त हो चुके हैं, ज्ञान से परिचित हो चुके हैं, वो मार तो नहीं खाएंगे, लेकिन उन्हें आनंद एक आने का नहीं आ उनकी बातों में, तो टाइम में वेस्ट कराया। और जो कच्चे भगत चले जाएंगे तो वो उनको भरमा देंगे, हमारी करी कराई में न जाओगी। इसलिए हम आपको इसलिए मना करते हैं कि दूसरे के सत्संग में जाने से आपको हानि उठाओगे, क्योंकि वो सत्संग को नहीं
और मान लीजिए इस दास से ज्ञान प्राप्त करके और ये मंत्र प्राप्त करके कोई नकमी आत्मा आप पर गुरु बन बैठा और नाम देने लग जाए, ये ज्ञान सुनाने लग जाए, उसको अधिकारी को नहीं तो भी आपके लिए वो खतरा जान का है, वो आपको लाभ नहीं दे सकता, वो अधिकारी नहीं है उपदेश देने का। तो इसलिए दास आपको बताता है, क्योंकि आपको उनके सत्संग यही सुना देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं ज्ञान, देखो ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे बोलता है, इन्होंने ऐसे ज्ञान सुनाया। जैसे सुबह राधा स्वामी और धन धन सतगुरु वाला का सुनाया था, दिखाया था आपको, वो के वचन करते हैं सारे उठ पटांग, तो सत्संग नहीं है, वो तो इस जीव को भ्रमित करने के लिए, विनाश करने के लिए जीवन को एक अड़ंगा ज्ञान है। तो यहां परमात्मा बताते हैं कि नर सेती तू पशुआ की जय दीजय बैल बना, और 56 भोग कहा मन बोरे कि तो कुरडी चढ़ने जा। फिर क्या बताते हैं, प्रेत शिला पे जा विराजे पितरों पेंड भराई, और बहुत श्राद्ध खान कुआए, फिर काग भय कलमाई। अपने आत्मा जैसे प्रसंग चला था कि 13 में किस लिए बनाई कि इसकी गति करवाएंगे, फिर फूल उठा के ले गए, वस्ती उठा करके गंगा में जाकर बहाई, किसी पंडित यानी गुरु जी के माध्यम से जंतर मंत्र करवा के, किस लिए कि तेरे पिताजी का मोक्ष हो जाएगा, माता जी पिताजी कोई भी है, इसकी गति हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या हुआ, महीने बनाए, वर्षोधि बनाई, वर्षी, और फिर हो गई श्राद्ध शुरू। अब श्राद्ध किए, मान लीजिए आपके पिताजी पहले 365 दिन आहार किया करते थे, 365 दिन 2 गए और 3 बार भी खाते थे, चाय पानी भी पिया करते। अब इन नकलियों ने क्या बना दिया कि जिस तिथि को 8म 6th 7म दूज चौथ को जो भी जिस दिन आपके पिताजी की मृत्यु हुई थी, वो फिर आसोज के महीने में 16 दिन सिलेक्ट कर लिए, एकम से लेकर अमावस्या से लेकर पूर्णवासी तक। इन 16 दिनों में से किसी भी तिथि को मृत्यु हुई हो, उसी दिन उसके नाम तय श्राद्ध करवा दे। श्राद्ध कैसे करते हैं, गुरुजी आते हैं घर पे, आप पर रोटी बनाते थे पहले वो, क्योंकि दूसरे न स्वच्छ नहीं मानते थे, और आप अच्छा गिच घी गेरे देसी, आप बढ़िया हलवा ठोके, बढ़िया खीर बनावे खूब दूध की। और वो क्या करते थे, कहते थे पहले थोड़ा सा निकाल कर उस भोजन में से कहते ऊपर रख दो, परिवार वालों को कहते थे छत पर रखाओ, और फिर कहता देखना कौवा आ गया और भोजन खा गया, तुम्हारे पिताजी हो सकता कौवा बन गए हो, कौवा बन गए हैं और कौवे ने भोग लगा दिया तो तुम्हारे पिताजी को भोग लग गया, यानी ये तेरा पिताजी कौवा बन गया। अब पुण्य आत्माओं कहां से गति कराने लगे थे, पिताजी को कौवा बना के छोड़ दिया। बोला तेरा पिताजी हो सकता कौवा बन गया हो और इसको भोग लग गया। अब श्राद्धों के दिनों में देखा है सबके घरों पर कौवे मंडराते दिखेंगे, और जो घर पर कौवा ना हो तो लोगों बाहर रखा कि तो कौवा ने खुआ का, जब तेरे पिताजी हो सकता कौवा बन गया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुडानी गांव, छुडानी जिला झज्जर में, वो किसान परिवार में जन्मे थे। उनको परमात्मा कबीर जी आए थे, उनको सतलोक सचखंड लेकर गए थे, उनकी आत्मा को फिर वापस छोड़ा था। उसके बाद उन्होंने सब शास्त्र साधना त्याग दी थी, और अपने जो उनके अनुयायी शिष्य बने थे उनको भी उनसे भी छुड़वा दी थी। एक भक्त उनका दोनों अनुयायी था, यानी भगत था, शिष्य था, वो एक वो प्रतिदिन आता था उनके पास, शाम के समय या सुबह अवश्य दर्शन देने आता था, करने आता था। एक दिन वो सारा दिन नहीं आया और अगले दिन भी ना आया। जब वो 2 दिन नहीं आया तो तीसरे दिन जब पहुंचा, गरीबदास साहिब जी ने जैसे स्वाभाविक पूछ लेते हैं कि भाई बच्चा कल ना आया, क्या बात थी, कुशल तो है या कहीं दूर देश में रिश्तेदारी में चला गया था? तो उसने बताया कि नहीं जी,
कहीं नहीं गया था। आज कल परसों तो मेरे पिताजी का श्राद्ध था और कल मेरी माँ का। और परमात्मा ने कबीर गरीबदास जी कहा करते थे भी ये पूजाएं ना करो, श्राद्ध शुद्ध मत निकाला करो, इससे कोई लाभ नहीं है। लेकिन नाम तो उस एक ने ले रखा था, घर वाले मान्य नहीं, घना दबाव दे दिया। तो वो कहने लगा जी मेरी चली नहीं गुरुजी, मेरे जो परिवार के सदस्य थे वो नहीं माने, भाई भाभी और मेरी पत्नी और भी जो कुल के लोग थे। परमात्मा बोले बेटा ऐसे कोई लाभ तेरे को होगा नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब परमात्मा बोले न्यू करे, ऐसे करना, कल सुबह तू 2 व्यक्तियों का भोजन बना लाना, बढ़िया दिशा भी तुम बना के लावे, और तेरे ओरिजिनल माता पिता को खिलाएंगे। अब उस भगत का विश्वास था अपने गुरु जी की बातों का। उसने अगले दिन बहुत साफ बढ़िया भोजन बनाया, खीर का ही ज्यादा अच्छा भोजन मानते हैं। खीर बनवाई, रोटी बनवाई और सब्जी ले आया गुरु जी के पास। परमात्मा को गरीबदास जी बोले चल, वो भी किसान था। उनके खेतों में एक छोटी सी जोड़ी तलैया थी, छोटा सा तालाब, जलाशय सब वहां होता था। पहले गांव में खेतों में छोटे छोटे तालाब बना लेते थे कुछ क्षेत्र में, फिर दूसरे क्षेत्र में छोटा सा तालाब बना लेते थे। वर्षा का पानी वहां इकट्ठा हो जाता था, फिर सारे उसमें वर्ष में उससे अपने खेतों में पशुओं को पानी पिलाते थे। तो उस तालाब के आसपास झाड़ बोझड़े, ये बहुत से ऐसे कांटेदार झाड़ियां उग जाती थी सब तय, और वो अच्छा वन सा बन जाता था। उसके 20, 30, 50 फुट की चारों तरफ 20-20 फुट। तो वहां से उस तालाब से 1 एकड़ की दूरी पर 200 फुट की दूरी पर गरीबदास जी बैठ गए, और जो साथ उनका शिष्य गया था उसको भी बैठा दिया और कहा भाई खोल दे इस तेरे माता पिता के भोजन को, तेरे माता पिता भोजन करना होंगे। अब उसने 2 स्थानों पर 2 थालियों में भोजन डाल दिया, न्यारा न्यारा। परमात्मा ने कहा उसके माता पिता का नाम लेकर के आओ भाई, आ जाओ भोजन पालो, तुम्हारे बेटा तुम्हारे लिए भोजन लाया है। तो उसमें से एक गिद्दड़ और एक गिद्दड़ी, वो 2 निकल कर आए उस बोझड़ा में थे, उन झुंडों में से निकल कर आए और आकर के दोनों जने एक एक थाली में खाना खाने लगे। परमात्मा ने उनके ऊपर हाथ रख के कहा, गरीबदास साहिब जी ने कहा कि यह तो तेरी मां से बेटा और यो तेरा बाबू, और पंडित जी खाएगा दड़ी पक्का ले गया थारे घर तक, क्या ये छक गए भाई? अभी मैं रोज खुआ दिया अगर तू यहाँ आके रोज खीर खिला, जब देखो किसा बेटा है तो किस पे खिलाई जा, रोज खीर तक घर बाबू माता पिता जीवित हो तो भी ना खिलाई जा। और वो तो फिर गादड़ गाजड़ी थी, वो अगले दिन चली गई जो वो नहीं। उसको कहने का भाव ये है कि ऐसी आंख खोल दी, उसके बाद उसने कान पकड़ दिया उस व्यक्ति ने कि हे गुरुदेव, या तो कति चौंध लाग रही है हमारा, कति भूल पड़ रही है परमात्मा। बता माँ बाप गादड़ गाजड़ी बन रहे, वो पंडित जी छक्के वहां घर बैठ के, और नौका कौवा तेरा बाप बन गया होगा, फिर कौवा बाप बन गया उसका क्या ठेका ले रहे हैं? कहते वो पहले सत भक्ति करते अपना ठीक ठिकाना चले जाते, उनका पीछा छूट जाता। तो इस तरह की साधनाएं करवा कर हमें कौवे भी न बनवाए नकली गुरुओं ने, शास्त्र भी साधना करवा के आप भी करवाई, हमारे पूर्वजों से भी करवाई, फिर हमसे भी करवाई, श्राद्ध निकलवाए। वो शास्त्र भी साधना करवाने से फिर हम भी भूत बन गए। पुणात्मा ये तो कोई रजा हुई है परमात्मा कबीर देव जी के अपने ऊपर। एक रुचि नाम का ऋषि था, रुचि नाम का, और वो वेदों को पढ़ता था। उस वेदों में कहीं पर भी ये श्राद्ध निकालना नहीं लिख रखा है, इनकी पूजा मना कर रखी है। गीता जी अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में कहा है, जो भूत पूजेंगे वो भूत बनेंगे। ये श्राद्ध निकालना, 13वीं वर्षी करना,
ये पिंड बनवाना, ये भूता ही पूजा है। भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, श्राद्ध निकालना पितरों की पूजा। और भाई देव पूजने वाले देवताओं के पास चले जाएंगे, उनके नौकर लगेंगे वहां पर। और मेरा पुजारी ब्रह्म का साधक ब्रह्मलोक में कहता मेरे पास आ जाएगा। तो ये साधना भी हमारे से गलती इन्होंने करवाई, वेदों मना किया हुआ है। तो आपको दिखाते हैं। अभी एक रुचि नाम का ऋषि था, वो वेदों को पढ़ा उसने, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला कि एक परमात्मा की साधना करने से मोक्ष होगा, अन्य कोई पूजा करने से कोई लाभ नहीं। तो उन्होंने अपने निष्कर्ष निकाल दिया कि वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान करके विशेष उसका सिमरन करो। तो ऐसे इन्होंने एक परमात्मा कि उसकी साधना से मोक्ष होगा, ये तो निष्कर्ष निकल गया। लेकिन वो परमात्मा एक है कौन, ये इनको नहीं पता लगा ऋषियों को, क्योंकि ये तत्व ज्ञान से अपरिचित थे। इसलिए मैं अपना निष्कर्ष निकाल लिया, ओम नाम का जाप पूर्ण परमात्मा का मान लिया, जबकि ये ब्रह्म का है, पूर्ण ब्रह्म का नहीं है। वो तो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्म त्रिवेद समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, उस परम अक्षर ब्रह्म का ओम तत्सत केवल ये इस मंत्र के जाप करने का निर्देश है। ओम तो ब्रह्म का है, तत्सत ये सांकेतिक है, तत् ये परब्रह्म का है और सत ये पूर्ण ब्रह्म का है। ये दो गुप्त मंत्र है, ये दास बताएगा, ये तत्सत नहीं है। तो उसने दृढ़ निश्चय किया, न शादी करवाई रुचि ऋषि ने, और 40 साल की उम्र होगी। तब उसके 4 पितर दिखाई दिए पिछले, पिताजी, दादाजी, तीसरा दादाजी और चौथा दादाजी, वो सारे भूत बन रहे पितर। उन्होंने कहा कि बेटा रुचि तूने शादी क्यों नहीं कराई, और शादी करा के हमारे श्राद्ध निकाल ताकि हमारी दुर्गति बचे, हम दुखी हो रहे हैं। अब रुचि ऋषि कहने लगा कि पितामहो, वेदों में तो इस कर्म कांड को अविद्या बताया है, मूर्खों की साधना बताई है, फिर आप मुझे क्यों इस कर्म में लगा रहे हो। अब पितर भी कहते हैं कि हाँ बेटा ये ऐसा तो है कि वेद में तो ये अविद्या ही लिखी है, फिर भी अपने सट्टे मारे हैं कि तू जरूर कर, नहीं तो तेरा पतन हो जाएगा और ये हो जाएगा, डरा दिया। फिर उसने पंगा पाया, फिर कहने लगे मान ले मैं ब्याह भी करवाऊं तो आधी उम्र का होगा, 40 साल का मैंने लड़की कौन देगा। फिर पितर कहने लगे तू तपस्या कर ले, देखो उसके कर्म फोड़ दिए। पत्नी प्राप्ति के लिए उसने फिर तपस्या करी। फिर कहते जल में से एक औरत आई, वो अपनी लड़की को साथ ले आई और कहने लगी रुचि मैं तेरे से इसकी शादी करती हूँ। जब रुचि ने उसके ब्याह करवाया, फिर वो उसके श्राद्ध काटे, वो भी भूत बनवा दिया। बताए ने के फूक है।